Hello students, welcome. This is our third part of third chapter Understanding Quadrilaterals. इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 3.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो उसमें सी पार्ट ऐसे दिया हुआ है और ये फिगर एक पेंटागन है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5th साइड। और ध्यान से देखा जाए तो इस पेंटागन में अंदर दो एंगल दिए हुए हैं एक्स और एक्स, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि गिवन फिगर इज ए पेंटागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स n जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होगा वो होगा 30 डिग्री प्लस एक्स और ये जो अंदर के एंगल हमें नहीं पता है उसको हम एंगल 1 और एंगल 2 ले लें। एंगल 1 और 2 हम मान लेंगे इसको। तो दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो ये सम ऑफ ऑल द 5 एंगल्स हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये जब हम साइड बढ़ा देते हैं किसी पॉलीगन की एक साइड को दोनों तरफ अगर हम बढ़ा दें तो जो बाहर एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और 70 डिग्री दिया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि 70 डिग्री और एंगल 1, 70 डिग्री प्लस एंगल 1 यानी 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है भाई? लीनियर पेयर आपने 7th क्लास में पढ़ा है। तो लीनियर पेयर की वजह से ये इसका एंगल 1 और 70 डिग्री का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल 1 आ जाएगा 110 डिग्री और इसी तरीके से एंगल 2 प्लस 60 डिग्री, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स हमें निकाल लें तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये जो होता है हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑफ ए पेंटागन ऑफ एन साइड जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 5 साइड्स हैं तो ये जो सम होगा ये 5-2 इंटू 180 डिग्री यानी 3 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 2x प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू ये इक्वेशन की तरह है तो x की वैल्यू आ जाती है 140 डिग्री। इसी का दूसरा पार्ट है, एक फिगर बनी हुई है डी पार्ट। तो डी पार्ट भी हम देख रहे हैं एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड्स का एक पेंटागन है और इतना ही नहीं ये सारे साइड्स आपस में इक्वल भी हैं। तो ये रेगुलर पेंटागन है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल इन दिस फिगर। तो एक एंगल दिया हुआ एक्स, तो रेगुलर पेंटागन है तो ये सारे एंगल एक्स हो जाएंगे। ऑल द 5 एंगल्स आर एक्स, ये हो गया। तो हम पहले लिखते हैं द गिवन फिगर इज ए रेगुलर पेंटागन, ऑल द एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। तो उसको हम x मान लेते हैं और n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गया। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, तो 5 एंगल है, पांचों का वैल्यू हमने x मानी हुई है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और हम जानते हैं n साइड्स के पॉलीगन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो 5-n-2 इंटू 180। तो यहाँ n की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5-2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू इक्वेशन बनाकर निकाल लेंगे, आ जाएगा 540/5 108 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये फिगर एक बनी हुई है जिसमें कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स आगे बढ़ाए हुए हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बढ़ाया हुआ है साइड। तो इससे एक्सटीरियर एंगल x, एक्सटीरियर एंगल y, एक्सटीरियर एंगल z बन रहा है।
इस क्वेश्चन में हमें निकाल, और इंटीरियर एंगल दो दिया हुआ 30 डिग्री 90 डिग्री, और हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो जरा देखें इसको, इन द गिवन फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम ये देख रहे हैं दिस इज ए ट्राइंगल इन विच x is the exterior angle, y is also the exterior angle, z is also the exterior angle। एक्सटीरियर एंगल आपने 7th में पढ़ा था कि किसी पॉलीगन के एक साइड को बढ़ाने पर या ट्राइंगल के एक साइड को बढ़ाने पर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे इस एंगल को, ये इंटीरियर एक एंगल, ये 1, इसको हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको 1 मान लें। तो हम ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है। तो हम एंगल 1 की वैल्यू पहले निकाल लें, ये जब वैल्यू निकल जाएगी तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल 1 की वैल्यू निकालते हैं, आ जाता है 60 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस वाई, ये एंगल 1 प्लस वाई ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये शो करता है कि 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री आई है। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लीनियर पेयर की वजह से ये हुआ, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे 120 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ 90 डिग्री प्लस x, ये भी लीनियर पेयर है, तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। और ऐसे ही यहाँ पे z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। तो z की वैल्यू हमने निकाल ली 150 डिग्री। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारी आई थी 90 डिग्री और y की वैल्यू आई थी 120 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 150 डिग्री, तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल नहीं पता, अगर ये पता हो तो बाकी में हम क्या लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाकर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पिछले पार्ट की तरीके से पहले हम इस एंगल को 1 मान लेते हैं, ये इंटीरियर एंगल 1। अब इस 1 को निकाल लेंगे हम, 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो यहां से हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी 100 डिग्री। अब वही लीनियर पेयर हम लगाएंगे, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x प्लस 120 डिग्री, लीनियर पेयर से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से y प्लस 80 डिग्री, y प्लस 80 डिग्री की वैल्यू भी 180 डिग्री आएगी ड्यू टू लीनियर पेयर, तो y की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। अब इसी तरीके से z प्लस 60 डिग्री, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, तो z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब w प्लस 1 भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो w प्लस 1, अब 1 की वैल्यू हम 100 लिख सकते हैं, तो w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की वजह से तो w की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w सबकी वैल्यू रख दें, 60 डिग्री 100 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, आगे भी हम देखेंगे पेंटागन हो हेक्सागन हो कोई भी हो फिगर हो, ये सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही आता है। इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे सीखेंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हम आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो हम अगले पार्ट में भी इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।